हाय चर्च, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। आज के डिवोशन का विषय है रेत पर घर बनाने का कारण। समुंदर की रेत पर घर बनाने का कारण। आइए इसके लिए वचन पढ़ते हैं। मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 26 और 27वीं पंक्ति। मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 26 और 27वीं पंक्ति। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह घर गिर कर सत्यानाश हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने रेत पर घर बनाया, और जब मेह बरसी, बाढ़ें आई, आंधियां चली और जब इस घर से टकराई तो ये घर गिर कर टूट गया, पूरी तरीके से बिखर गया। परंतु हम इस बात को हम देखते हैं कि रेत पर कोई घर नहीं बनाता। रेत पर कोई घर नहीं बनाता क्योंकि रेत किसी भी चीज को या किसी भी नींव को थामे नहीं रख सकती। परंतु क्यों कई बार लोग अपने जीवन में रेत पर घर बनाते हैं? क्यों कई बार लोग अपने जीवन में रेत पर नींव रखते हैं? कैसे लोग अपने जीवन पे रेत पे घर बनाने चले जाते हैं, रेत पे नींव रखते हैं? ये रेत क्या है? जब हम पढ़ते हैं इन वचनों को, यहाँ पे रेत के विषय में लिखा हुआ है, तो ये रेत क्या है? रेत इस बात को दिखाता है कि हम इस रेत के स्थान पर आसानी से गिर जाएंगे, या आसानी से टूट जाएंगे, या आसानी से कमजोर हो जाएंगे यदि हम इस रेत के स्थान पे जाके खड़े होंगे। और क्यों कई बार लोग इस रेत के स्थान पे चले जाते हैं जहां पर वो आसानी से गिर जाएंगे, या आसानी से निराश हो जाएंगे किसी भी बात से, या आसानी से कमजोर हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि घर के विषय में लिखा हुआ है। ये घर क्या है? इस घर का मतलब क्या है? यह घर हमारा जीवन ही नहीं, परंतु ये घर सिर्फ हमारा जीवन को ही नहीं दिखाता, परंतु ये घर एक तरीके से हमारे जीवन से जुड़ी हुई कई सारी बातें या कई सारी चीजों को भी दिखाता है। और जब हम इन बातों के विषय में या इन चीजों के विषय में परमेश्वर को नहीं सुनेंगे या परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे, तब हम आसानी से रेत पे नींव रखेंगे या रेत पे घर बांधेंगे, जहां पर हम आसानी से गिर जाएंगे या निराश हो जाएंगे या टूट जाएंगे। परंतु हम देखते हैं कि मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 24वीं पंक्ति में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। भजन संहिता की किताब उसका 18वां अध्याय और उसकी 2री पंक्ति में लिखा हुआ है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर हमारी चट्टान है, परमेश्वर हमारा दृढ़ मजबूत घर है। तो कैसे हम इस चट्टान पे खड़े रहेंगे अपने जीवन पे? कैसे हम अपने जीवन पे इस चट्टान पे खड़े रहेंगे? जैसे कि हमने पढ़ा मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 24वीं पंक्ति। दो बातें, मत्ती 7 का 24 हमें दो बातें दिखाता है कि एक परमेश्वर के वचनों को सुनना, दूसरा परमेश्वर के वचनों पे चलना या परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना। जो कोई अपने आप को स्वाभाविक आईने में देखता है वो तुरंत अपने आप को भूल जाता है, परंतु जो कोई अपने आप को परमेश्वर के वचन पे देखता है वो अपने आप को कभी नहीं भूलता। तो जितना जरूरी हमें हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों को सुनना है, उतना ही जरूरी हमें चाहिए कि हम उसके वचनों पर विश्वास भी करें। हम हर संडे परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, बट क्या हम उस पर विश्वास कर रहे हैं? क्या हम उस पर चल रहे हैं? वो हमारे लिए जरूरी है। तो एक तूफान दोनों जगह पर, एक जगह पर ये तूफान सब कुछ बहा ले जाता है, परंतु दूसरी जगह पर ये तूफान किसी भी चीज को छू भी नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई तूफान नहीं है जो परमेश्वर को हिला सके, या ऐसी कोई तूफान या ऐसी कोई आंधी नहीं है जो परमेश्वर को हिला सके। यदि आपके जीवन के हर हिस्से में परमेश्वर है तो ऐसी कोई तूफान या ऐसी कोई आंधी आपको हिला नहीं सकती।
जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे, तब हम अपने जीवन को चट्टान पे देखेंगे और कोई तूफान, कोई आंधी हमारे जीवन को हिला नहीं पाएगी या गिरा नहीं पाएगी। तो आइए अपने आप को इन वचनों के द्वारा उत्साहित करते हैं कि लाइक जब कभी हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं हमारे जीवन के लिए, तो हम उस पर विश्वास करें और उस वचन पे विश्वास कर हम अपने जीवन को जिए। आमीन।